हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल डाउटलेस स्टडी पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाकाल बाबा का कृपा आप सभी पर बना रहे। आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और इसी के साथ आज की स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, ये सभी चीजें हम लोग पढ़े थे। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं स्पेशल है, जिसके बिना शायद सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती, वो होता है नाउन, ठीक है। तो नाउन को हम लोगों ने जाना था कि नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस के साथ कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो उसी कड़ी में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही सेकंड एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो नाउन से ही रिलेटेड है, प्रोनाउन, ठीक है। उसके साथ हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में, उसके साथ हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने प्रोनाउन को, वर्ब को और एडजेक्टिव को। तो देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। सो नाउन को कंप्लीट करने के बाद में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तो जानते हैं सबसे पहले प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं प्रोनाउन जैसे शब्दों को, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैंने खुद के लिए क्या लगाया, प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन मैं, क्या मेरा नाम नहीं है कोई, मेरा नाम है, ठीक है, फिर भी मैंने अपने लिए एक दूसरे वर्ड का यूज किया, आई। मैं आपसे बात करूं, आपका कोई भी नाम है, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपका नाम नहीं लूंगा, मैं यू करके बात करूंगा। यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर सो इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अगर उसी टाइम पर मैं और आप दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वी का यूज होगा, वी आर टॉकिंग हियर। अभी इस टाइम हमारी और आपकी स्टडी चल रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग हियर। सो आपके और मेरे, हम दोनों के प्लेस पर के यूज हो रहा है, नेम का यूज तो नहीं हो रहा है ना, ना मैं अपना नाम का यूज कर रहा हूँ, ना मैं आपके नाम का यूज कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, हम दोनों ही लोग वी का यूज कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है, समझ गए। तो यही सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, इन्हें भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। So, what is the meaning of pronoun? Let's see. A pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun क्या होता है? Pronoun एक ऐसा शब्द होता है जो noun के प्लेस पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो प्रोनाउन जो हो, वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, एंड रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, एज सब्जेक्ट। ओके, I
वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी, यू का यू ही रहेगा, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, और इट का सेम रहता है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएंगे तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, और वी का आर हो जाएगा। ओ यू आर, बच्चे इसको अवर भी पढ़ते हैं, आर कहते हैं उसको। और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? डियर हो जाएगा। ओके, THEIR, डियर, देयर नहीं होता है, डियर होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आर्स, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, शी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स, इट का इट्स। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इनमें सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है। जो प्लूरल होंगे उनमें सेल्फ्स लग जाएगा, VES लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, और जो सिंगुलर होंगे उसमें LF लगेगा लास्ट में। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ्स। ठीक है ना, देखते हैं। आई का पॉजिटिव जो आई का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू के दो हो सकते हैं, योर सेल्फ भी कह सकते हैं और योर सेल्फ भी कह सकते हैं। ओके, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप लगा सकते हैं। दे का देमसेल्व्स होता है, ही का हिमसेल्फ होगा, शी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रोनाउन, ये थी हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में थे, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में, और रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में सारे के सारे प्रोनाउन थे। ओके, सो इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो वर्ब क्या है? क्रिया होती है। ठीक है ना, जैसे कि देखते हैं अपनी डेफिनेशन वर्ब की और जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? वर्ब ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन को, क्रिया को डिस्क्राइब करता है, क्रिया का के बारे में बताता है कि कौन सी क्रिया हो रही है। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, तो ये सारा का सारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक फॉर्मूला टाइप का है, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहते हैं। एक्शन वर्ड अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो हम कह सकते हैं वर्क, जो भी काम होता है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना। ओके, स्लीपिंग, डूइंग, वीपिंग, क्राइंग, ओके ना, टीचिंग, कुकिंग, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्क होते हैं, यानी कि वर्ब होते हैं, यानी कि एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल से उम्मीद है हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब के। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही रन्स वेरी फास्ट। वो दौड़ता है बहुत तेजी से। तो रन्स क्या हो गया? दौड़ना, दौड़ता है। ठीक है, क्रिया हो गई, एक्शन वर्ड हो गया ना, वर्क हुआ ना दौड़ना। शी पेंटेड अ पिक्चर,
उसने एक पिक्चर पेंट की, क्या हुआ? पेंट वर्क हुआ ना, क्रिया हुई, एक्शन वर्ड है ना, कार्य हुआ। शी इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें देखिएगा, इसमें मैंने इज को भी कलर किया हुआ है और गोइंग को भी कलर किया हुआ है। गो क्या होता है? गो मीन्स जाना, क्रिया हुई है ना, तो ये क्या है? ये तो एक्शन वर्ड है ना, मीन्स वर्ब है, हम लोग वर्ब ही पढ़ रहे हैं। बट ये क्या है? दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज एच वी हेल्पिंग वर्ब। ये इस क्रिया की हेल्प कर रही है और ये बता रही है कि काम कब हो रहा है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहे हैं? काम कब होने का मतलब समझते हैं? काम कब होने का मतलब होता है कि किस काल में हो रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ये हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्रिया कहलाएगी। और गोइंग ये भी क्रिया होती है। ठीक है ना, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, एज वी स्टडी अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एंड सेकेंड के बाद में थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, और नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। सो अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एडजेक्टिव, जानेंगे। सो लेट्स सी फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, which is adjective. Okay, so what is the meaning of adjective? An adjective is a word. An adjective, a will be in capital letter. Okay, an adjective is a word. adjective क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है used to qualify, जो क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई करता है। किसे क्वालिफाई करता है? a noun, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, और प्रोनाउन, या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कलर भी आ सकता है, जैसे आई हैव अ रेड बैग। मेरा बैग कैसा है? रेड है। तो रेड क्या होगा? बैग की क्वालिटी हो गई। ठीक है, बैग को क्वालिफाई कर दिया, तो वो एडजेक्टिव हो गया। आई हैव अ राउंड रिंग। मेरे पास में एक रिंग है, कैसा है? राउंड है। ठीक है, आई हैव अ थिक बुक। मेरे पास में एक मोटी किताब है। ठीक है, तो थिक क्या हो गया? थिकनेस उसकी साइज हो गया ना, हाँ साइज हो गया। टेस्ट, एज जैसे टैमरिंड इज सॉर इन टेस्ट, जो इमली है वो खट्टी है टेस्ट में। ठीक है, द मैंगो इज सो स्वीट। मैंगो कैसा है? स्वीट है, तो ये टेस्ट हो गया, तो ये भी इसकी क्वालिटी हो गई। क्वालिटी क्वालिटी ही होती है। ठीक है, जैसे गुड है, बैड है। ठीक है, क्वालिटी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, ओके, और मोहन इज अ बैड बॉय। तो गुड हो गया, बैड हो गया, ये क्वालिटी है। ठीक है, नंबर, जैसे सीता बॉट 4 एप्पल्स। सीता ने 4 एप्पल्स खरीदे, तो क्या हो गया? नंबर हो गया। जैसे राधा इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड। राधा सेकेंड स्टैंडर्ड में है, तो सेकेंड क्या हो गया? नंबर हो गया। ठीक है ना, एग्जांपल्स देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, राम इज अ हैंडसम बॉय। राम एक हैंडसम बॉय है, तो हैंडसम क्या है? बॉय की क्वालिटी। ओके, दिस इज अ सॉर लेमन। ये एक खट्टा नींबू है।
तो व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ लेमन? दैट इज सॉर, खट्टा, खट्टा। ओके। योर फादर बॉट 5 मैंगोज, तुम्हारे पिताजी ने 5 मैंगो खरीदे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगोज? 5, so this is the adjective. So students, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, माइंड में कोई भी किसी तरीके का भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। हर एक समस्या का निस्तारण होगा, हर एक समस्या को सुलझाया जाएगा। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।